आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। हमारा वचन है, विश्वास करो कि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। हमारा पहला वचन है, विश्वास करो कि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह अब आपके हृदय में हैं। हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह, मतलब हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं और वो हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ही एक ऐसा चीज़ है कि विश्वास से ही सब कुछ होता है। अगर हमारा विश्वास अच्छा है और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तो हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह अब आपके हृदय में हैं, और हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में हैं, हमारे साथ हैं। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए और विश्वास के साथ कहना चाहिए, विश्वास के साथ रहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में हैं, हमारे साथ हैं। हमें जब भी कोई भी दुख मुसीबत होती है, कोई भी विपत्ति होती है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें संभालते हैं, हमें बचाते हैं। इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। अगला वचन है, विश्वास करो कि अब आप परमेश्वर की संतान हैं। और जब आप विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि उद्धार का आनंद आपके हृदय में भरता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि विश्वास करो कि आप परमेश्वर की संतान हैं। हमें विश्वास करना चाहिए, सभी को विश्वास करना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और जब आप विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी महिमा करेंगे, तो आपको अपने आप में ऐसा महसूस होगा, ऐसा उद्धार का आनंद आपके हृदय में रहेगा, आपके हृदय को हमेशा भरता रहेगा वो आनंद जिससे आप परिपूर्ण हैं। और आप विश्वास करेंगे, क्योंकि सारा सब कुछ विश्वास के हाथ में। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और हम विश्वास करेंगे कि और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करेंगे और उनकी महिमा करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका उद्धार का आनंद आपके हृदय को भरता है। अगला है, जब से यदि कोई आपसे पूछता है क्या तुम उद्धार पाए हो। बहुत से लोग होते हैं जो संसार में होते हैं, अगर हम उनसे प्रभु की बातें करते हैं, कहते हैं कि चलो वहाँ चलो, ठीक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, तो वो लोग अक्सर पूछते हैं क्या तुम उद्धार पाए हो, क्या तुम अच्छे हो गए हो। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत से सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने उद्धार पाया है। अरे अभी तो तुम उद्धार पा रहे थे, फिर भी तुम्हें दिक्कत है, तुम्हारे घर में तबीयत खराब है। तो हमें उनसे यह कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हाँ हमें उद्धार नहीं मिला। तो आपको निश्चय पूर्वक उन्हें बता सकते हैं, हाँ मैं उद्धार पाया हूँ। कोई भी आपसे पूछे क्या तुम उद्धार पाए हो, तो हमें निश्चय पूर्वक उन्हें बता देना चाहिए, उन्हें बता के कहना चाहिए कि हाँ हम उद्धार पाए हैं, हम उद्धार पाए हुए हैं। क्योंकि जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं, चाहे हम किसी दुख में हो या मुसीबत में हो या तकलीफ में हो, किसी भी विपत्ति में हो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वो ज़रूर हमें संभालते हैं, हमें उद्धार देते हैं, क्योंकि वो उद्धार करता है। और जब भी अगर जो भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लेते हैं, तो वो उन्हें उद्धार देते हैं। इसलिए हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए और हमेशा कहना चाहिए कि हाँ हम उद्धार पाए हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, और हमें ये भी कहना चाहिए कि हाँ हम उद्धार पाए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। जो भी पाप मुझसे हुए थे, जाने में या अनजाने में जो भी मैं पाप कर रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिए हैं और हमें उद्धार दिए हैं। हम उद्धार पाए हैं और मेरे पापों को भी क्षमा कर दिए हैं। अगला है, अपने उद्धार पर कभी भी संदेह मत करें। और आज के बाद प्रार्थना सभाओं में जब उद्धार के लिए बुलावा दिया जाता है
यहाँ पर अपने उद्धार पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए और हमें विश्वास के साथ कहना चाहिए कि हाँ, हम उद्धार पाएं। क्योंकि जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, दुख मुसीबत में होते हैं, किसी भी हालत में क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से उस प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वो हमारी सुनते हैं, हमें संभालते हैं। क्योंकि जब भी हम उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं तो वो जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो हमें पूरा करते हैं और हमेशा हमारे संग में रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। फिर यहाँ पर है, आज के बाद प्रार्थना सभाओं में जब उद्धार के लिए बुलावा दिया जाता है, जब प्रार्थना होती है और प्रार्थना सभा में मान लीजिए सत्संग में कलीसिया में जाते हैं, तो प्रार्थना सभाओं में अपने मतलब उद्धार के लिए बुलाया जाता है कि आइए हम उद्धार मतलब परमेश्वर के जो सेवक होते हैं, दास होते हैं प्रभु यीशु मसीह के, बुलाते हैं और उद्धार के लिए बुलाया जाता है। तो आप अपने हाथ ना उठाएं, तो आप लोग अपने हाथ को नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठाएं। यदि मंच से बुलावा दिया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने के लिए आप जीवन देने के लिए सामने आए, तो कृपया आप आगे ना जाएं। जिस सत्संग होती वहाँ पे बुलाया जाता है कि आइए प्रभु यीशु मसीह को कौन जीवन देते हैं और प्रभु, तो हमें अपने हाथ को नहीं उठाना चाहिए। यदि मंच से बुलावा दिया जाता है तो कि प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने के लिए सामने आए, तो हमें नहीं जाना चाहिए, हम हाथ नहीं उठाना चाहिए और आगे कृपया आप ना जाएं। अगला है, अपने तो पहले ही से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा है, आपको आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, अब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। क्योंकि हमारे साथ तो प्रभु यीशु मसीह है और हमारे लिए मतलब आपने तो पहले ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम लोग और आप लोग तो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं और ग्रहण कर रखा है, तो आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। जो भी इंसान, जो भी भाई बहन है वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत दिनों से जानते मानते हैं, तो वो तो बहुत दिनों से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और आपके पाप क्षमा हो चुके हैं और आप लोगों के पाप भी क्षमा हो चुके हैं। अब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, हमारे साथ है हमेशा, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। अगला है, इसलिए आपको सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया। इसलिए आप लोगों को सामने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सामने वहाँ मंच के सामने नहीं जाना है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और आप लोगों को उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिन्हें उद्धार अभी तक नहीं मिला है, तो हम लोगों को उनके लिए प्रार्थना दुआ करनी चाहिए जिनका उद्धार अभी भी नहीं हुआ है। और अगला है, उद्धार एक ही बार होने वाली घटना है, हमें हर सभा में उद्धार पाने की ज़रूरत नहीं है। उद्धार एक ही बार होने वाली घटना है, मतलब उद्धार एक ही बार होता है जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार देते हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। और क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं तो हमें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत, हर सभा में मतलब हमें हर सभा में उद्धार पाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग होते हैं हर सत्संग में चले जाते हैं मंच के पास कि हम वो परमेश्वर के दास हैं, प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, वो हमारे ऊपर हाथ रख दें, हम तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बार बार जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। अपने मन में, हृदय में प्रभु यीशु मसीह को बसाइए और अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को बसाइए, ताकि क्योंकि वो हमारे मन में, हम उन्हें ग्रहण कर चुके हैं और वो हमारे पापों को भी क्षमा कर चुके हैं और वो हमारे साथ रहते हैं। तो हमें हर सभा में उद्धार पाने के लिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जन्म एक ही बार होता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जैसे जन्म एक ही बार होता है तो नया जन्म भी जीवन काल में एक ही बार होता है। जैसे जन्म एक बार होता है तो नया जन्म मतलब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आने के लिए भी जीवन काल में भी एक ही बार होता है। तो हमारा एक ही बार उद्धार होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो हमारे साथ वो हमेशा रहते हैं और हमारे पापों को क्षमा करते हैं। और हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, तो वो हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
अगला है, परंतु अपने उद्धार की रक्षा और पापों से क्षमा के लिए हमें कार्य करते रहने की जरूरत है। परंतु हमें उद्धार की रक्षा, मतलब हम जब भी उद्धार करते उसकी रक्षा, अपने पापों को क्षमा करने के लिए हमेशा हमें कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें हमेशा अपने रक्षा के लिए और उद्धार के लिए हमेशा प्रार्थना विनती प्रभु से जुड़े रहने चाहिए, उनके वचनों के साथ जुड़े रहने चाहिए और अपने पापों की क्षमा के लिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना विनती और दुआ करते रहना चाहिए और उनके वचनों को मानना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा इसके योग्य है पिता, इसलिए मैं आपकी महिमा करती हूँ और आपकी बड़ाई करती हूँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ इस सुंदर से सुबह के लिए, जितने भी भाई बहन यह वीडियो को देख रहे हैं, सबकी रक्षा और सुरक्षा करें, सबके जीवन में अच्छे बदलाव आए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपसे। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं जो बीमार हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से जकड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, उनकी बीमारी छूटने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। उनकी बीमारी, जो भी जितने भी प्रकार की उनकी बीमारी, उनके अंदर से बीमारी उनकी जाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, और वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए और वो बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में परेशान है, विपत्ति है, उनके जीवन में बहुत से दुख हैं, समस्या हैं, तकलीफ हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, कि उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी चिंताओं में डूबे हुए हैं, हताश हैं, उदास हैं, परेशान हैं, उनकी चिंताओं को दूर करिए प्रभु और उनके मनों को शांत करिए और उन्हें एक सही रास्ता बताइए, ताकि आपके बताए हुए रास्ते में चल सके प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, और वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए, बिल्कुल अच्छे से, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन जो परेशान हैं, टीबी से परेशान है, शुगर बीपी से परेशान है पिता परमेश्वर, लीवर इन्फेक्शन है, पथरी है, गांठें हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ और उनके लिए मैं आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें बिल्कुल चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें बिल्कुल अच्छा कर दीजिए, उन्हें आज़ाद कर दीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करते हैं प्रभु। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना विनती दुआ करती हूँ, इन भाई बहनों को बिल्कुल छुटकारा दीजिए, आज़ाद करिए, इन्हें बिल्कुल चंगा करिए, ये बहुत परेशान हो चुके पिता परमेश्वर, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से इन्हें भी उद्धार करिए प्रभु, इनका भी उद्धार करिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप बिल्कुल उन्हें अच्छा कर दिए, बिल्कुल चंगा कर दिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जो गलत संगतों में पड़ जाते हैं प्रभु, उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु। वो जो गलत संगतों में पड़ गए हैं प्रभु, उनकी गलत संगतें छूटने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और वो बिल्कुल आज़ाद हो जाए, बिल्कुल अच्छे से अपने घरों में रहने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से आप
आपके बेटे और बेटियां जिनके रिश्ते नहीं आते, रिलेशन आगे नहीं बढ़ता प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि उनके रिश्ते आने पाए और जुड़ने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से उनका भी जीवन आगे बढ़ने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी भाई बहन यह वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, और उनके घर में अच्छे से सभी लोग रहने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।